लाहौर का शहरी गाड़ियों के रेडिएटर्स मोटर से 12 वोल्ट के पंखे तैयार करके रोजाना हजारों रुपए कमाने लगा। मोबाइल चार्जर जितने वोल्टेज वाले ये पंखे देखने में हल्के मगर ठंडी हवा की थ्रो बड़े पेडिस्टल फैंस के बराबर देते हैं। रूम कूलर भी तैयार होते हैं हमारे पास। 24 घंटे भी चलाओगा ना तो मेरे ख्याल से 2 से 3 यूनिट गिरेंगे। भट्टी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा ये पंखे किस तरह तैयार होते हैं, मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल होता है, कितना टाइम लगता है, प्रोसेस क्या होता है? ये मोटर जो है ना ये जापान से इंपोर्ट होकर आती हैं। ये इंपोर्ट होकर आती हैं। ये A to Z गाड़ी जापान, मेहरान, सुजुकी, BMW जितनी भी गाड़ियों के रेडिएटर फ़ैन है ना ये सारे फ़ैन बनते हैं। ये सोलर पे चलते हैं, बैटरी पे चलती हैं। ये सप्लाई लगती है। जी प्रोसेस बताइएगा। प्रोसेस ये होती है मोटर, इसे हम पहले रेडी करते हैं। रेडी करके फिर इसकी तैयारी करनी है। रेडी करने का तरीका ये मसलन कि बैरिंग का कोई मसला हो, कार्बन का कोई इशू हो, इसे देखते हैं खोल के इसका ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, जापानी चीज़ है, कोई चीज़ डलने वाली नहीं है, तो वो उससे रेडी हो जाती है। फिर से चेक कर, फिर इसका प्रोसीजर शुरू हो जाता है। फिर जाल पर मोटर तारे शारे लगा के फिर इसका प्रोसेसर जिस तरह ये कंप्लीट देख रहे हैं ना आप। एक पंखे की जो तैयारी है वो कितनी देर में होती है, कितना टाइम लगता है रोजाना के? आप कितने पंखे यहाँ पर तैयार करते हैं और क्या सबका तरीका यही है? जी सबका यही तरीका है। मसलन कि 5-10 मिनट लग जाते हैं मैक्सिमम इसमें, ठीक है। 200-300 फ़ैन तैयार हो जाते हैं। 5-6 कारीगर हैं हमारे पास, ठीक है। 400-500 हम ऑर्डर पे तैयार कर लें, जितना मैक्सिमम ऑर्डर आ जाए। अपनी शॉप के लिए तो 100-200 बना लेते हैं। बाइक का कोई ऑर्डर आ जाए 200-300-400 कि उसके लिए तैयार हो जाती हैं। ठीक है। ये बताएं कि आपके इस जो सेटअप में हम देख रहे हैं कई सारे पंखे पड़े हैं रॉ मटेरियल के और काफ़ी ज़्यादा रॉ सामान पड़ा हुआ है, इनका क्या क्या इस्तेमाल होता है इस पंखे की तैयारी में? इसका ये कुछ भी नहीं है, जो मुकम्मल मोटर होती है वही वगैरह लगती है। कुछ मोटरें ऐसी हैं जिस तरह आप देख रहे हैं, ये जापानी मोटर ये गाड़ियों पे भी लगती हैं। रेडिएटर फ़ैन है, ये गाड़ियों पे भी लगती हैं और रेडिएटर फ़ैन मोटर फ़ैन भी बनते हैं इसमें। उन गाड़ियों के बारे में बताएं जिनकी आप स्पेसिफिकली इंपोर्ट करते हैं, जो मोटरें होती हैं रेडिएटर्स की, वो गाड़ियों के नाम बताइएगा ज़रा। सुजुकी हो गया, मेहरान हो गया, BMW होगी, और भी जैसे कि A to Z जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना पाकिस्तान में जो चल रही हैं वो सबकी रेडिएटर हमारे पास मोटरें अवेलेबल हैं। ठीक है। जो छोटी गाड़ियाँ हैं और जो बड़ी गाड़ियाँ जैसे कि आपने BMW भी कहा है, इन सब गाड़ियों के जो रेडिएटर हैं, रेडिएटर मोटर्स हैं, उनमें कोई फ़र्क होता है? कोई थ्रो में, कोई पावर में? जो BMW के रेडिएटर फ़ैन है ये कंप्यूटर से चलती हैं। आजकल वो देख रहे हैं ना कंप्यूटर गाड़ियाँ उस पर चलती हैं। जो रेडिएटर मोटरें हैं ना ये बैटरी से चलती हैं, ठीक है। जैसे कि कल्टस होगी, मेहरान होगी, सिविक होगी, करोला होगी, XLI होगी, ये सारी जो रेडिएटर है ये बैटरी से रेडिएटर चलती हैं। इनके रेट भी क्या डिफरेंट है? मतलब सुजुकी मेहरान की जो मोटर है और एक BMW की मोटर है, उनमें कोई रेट का फ़र्क होता है? BMW जैसे कि आप देख रहे हो 80 लाख 90 लाख ये इसका रेडिएटर फ़ैन तकरीबन 75,000 80,000 रुपये मोटर है। जिस तरह आप सुजुकी है ये आप ले रहे हैं सेकेंड हैंड ले रहे हैं 10-15 लाख इसका रेडिएटर है। 5,000-6,000 रुपये का मोटर काबली आपको जन्म चाहिए 3,000-3,500 रुपये की मोटर मिलेगी आपको। तो आप सब में एक ही रेट ले रहे हैं? BMW का भी लगा रहे हैं रेडिएटर मोटर और मेहरान का भी तो रेट वही रखा हुआ है? नहीं, रेट वो ही नहीं है। जो फ़ैन का है ना इसका रेट कुछ अलग है। ये थोड़ी रिपेयर नहीं होती, इसमें कोई बैरिंग वगैरह हो तो वो फ़ैन के लिए काम आ जाती है। जो मुकम्मल काबली है ना ये रेडिएटर पे आती है। जिस तरह आप सामने देख रहे हैं ये रेडिएटर लगा हुआ है ना। ठीक है। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं आप और कितना माल इंपोर्ट करते हैं? कितने अरसे बाद इंपोर्ट करना पड़ता है? ये कितने अरसे से नहीं, ये तकरीबन इंपोर्ट आती रहती है। ऑस्ट्रेलिया से होगी, जापान से होगी, दुबई से होगी, चाइना से होगी, मलेशिया हो गया, मतलब जितने भी ममालिक हैं ना इनों में से इंपोर्ट आ रही है पाकिस्तान से। ये गाड़ियों के जो रेडिएटर आप इंपोर्ट करते हैं, आप क्या डायरेक्ट रब्ता करते हैं या जो आपके मिडिल मैन कोई है इसको ख़रीदने के लिए? इसमें बहुत ज़्यादा है। मतलब कि एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, हमारे पास आती हैं चौथे पाँचवें घर से आती हैं, ठीक है ना। ये बताएं कि आप ये पंखे कब से तैयार कर रहे हैं? किस तरह आइडिया आया कि आप यहाँ पर बेसमेंट में बैठे हैं बिलालगंज के, यहाँ पे बैठ के आप पंखे तैयार कर रहे हैं और ये आपने तरीका टर्म इस्तेमाल किया है? ये आज से कुछ 10-15 साल पहले एक हमारे दादा उस्ताद थे, ये उन्होंने काम शुरू किया। बस उसी तरह ये चलता गया। ये गांव में बहुत देहातों में चलते आजकल देखने हैं कि बिजली वगैरह नहीं आ रही, ये उस हिसाब से चलाया गया इसे, ठीक है। ये बैटरी पे सोलर पे गांव के जो देहाती लोग हैं ना ये बहुत इस्तेमाल करते हैं सोलर प्लेट में। इसके फ़ायदे बताएं। आपने बताया कि सोलर पे भी चलता है, बैटरी पे भी चलता है, UPS पे भी चलता है। कितनी बिजली लेता है ये चलने में? ये नॉर्मल बिजली लेता है। जिस तरह आम मोबाइल आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं ना चार्जिंग में, ये उतनी बिजली लेता है। डेली के 8-9 घंटे अगर ये पंखा चलता है तो कितने बिजली के यूनिट गिर जाएंगे, कितना खर्चा आएगा? इसमें यूनिट का कोई नहीं है। बैटरी पे मोटरसाइकिल की बैटरी पे चलाते हो तो आधा पौना घंटा उसका करंट छोटा था। 50 एम्पेयर भी चलाते हो तो 2 घंटे। जो 150 एम्पेयर की बैटरी है ना वो 5-6 घंटे निकाल जाती है। तो रहेगी ये आप सप्लाई पे लगाते हो ना डायरेक्ट बिजली पे, तो आप 24 घंटे भी चलाओगे ना तो मेरे ख्याल से 2 से 3 यूनिट गिरेंगे।
बिल के बारे में आप 24 घंटे भी चलाते हैं ना, एक यूनिट भी मुकम्मल नहीं होता 24 घंटों में भी। आप डेली का भी 50 रुपीज़ इसका चार्जेस हो सकते हैं। मार्केट में जो दीगर पेडिस्टल फ़ैन है उससे इसका कंपेयर किया जाए तो ये कितने मतलब क्या फ़र्क आएगा? हवा का फ़र्क है इसकी, यहाँ के चलने का, इसकी जो मुद्दत है कि कितना अरसा निकालती है, वारंटी वगैरह क्या क्या फ़र्क है? आप देख ले 220 है उसका, बिजली का आपको पता है कितना बिल वगैरह आता है। इसकी थ्रो भी बहुत 3-4 पाइप पे आ जाती है। ये जो इसका प्रेशर फ़ैन है कम से कम 5 से 6 चारपाइयों को मुकम्मल हवा देता है। इसकी थ्रो भी बहुत अच्छी है। कोई वारंटी, कोई क्लेम है इसका कि कोई डैमेज हो जाता है या कोई इसका ख़राब हो जाता है तो उसका कोई क्लेम करते हैं आप? ये तो जल्दी बहुत कम है, ठीक है। रहेगी मसला कि कुछ कंप्लेन आ जाए 2 साल बाद 3 साल बाद, इसका कार्बन का मसला होता है, वो 200-300 रुपये में रिपेयर हो जाता है, फिर वो न्यू की न्यू चलती रहती है। ये बताएं कि ये जो पंखा है शॉर्ट सर्किट कभी कभार होता है तो उसके बाद भी अक्सर पंखे जल जाते हैं, बिजली का शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसके बाद भी क्या आप क्लेम करते हैं? नहीं, ये बहुत ही कम चलता है। जब इसे करंट मिलना चाहिए, करंट मिलेगा तो ये चलेगा, करंट नहीं मिलेगा तो ये नहीं चलेगा। ये चलेगा बहुत कम है, जितना मर्जी शॉर्ट सर्किट हो जाए। कीमत आपने कितनी बताई, दोबारा बता दें? 250 रुपये बताई है, ठीक है। हमें जो मार्जिन बढ़ रहा है तो हम सेल करें 2900 रुपये में, 3000 रुपये में। कस्टमर आपके कौन से आते हैं, कहाँ से ज़्यादा आते हैं? ये तो आपने बताया गाँव से आते हैं, शहरों में कहाँ से आते हैं, किन किन इलाकों से आते हैं? जिस तरह के कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, बाबर नगर हो गया, बुरेवाला हो गया, अरब वाला, पाकपतन, साहिवाल, उकारा, पतो की, जितने भी लोअर से आउटर कंट्री सिटी हैं ना, सारे देहाती लोग ही हमारे पास आते हैं। आपकी जो शॉप है वो किस जगह पे है? जो ख़रीदार हैं, जो देख रहे हैं हमारे नाज़रीन, आपसे ये पंखा ख़रीदना चाहें तो कहाँ पे आके आपसे ख़रीदें और कितने का आप देंगे? बिलालगंज 205 नंबर दुकान, बेरी वाला चौक, ठीक है। नाम मेरा शाहजेब भट्टी है, ठीक है, लाहौर में। आप सुबह आ जाए 9 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक दुकान हमारी ओपन है। तो जब आप दूसरे शहरों से आपके ऑर्डर आते हैं तो आप खुद डिलीवरी करते हो या उनका कोई प्रोसेस होता है अपना? उसका भी प्रोसेस होता है, कार्गो होता है हमारे पास। कार्गो जिस तरह के मुंशी गेट पे एक अड्डा है, शहजाद गुर्ज हो गया, जो मुख्तलिफ नाम वगैरह होते हैं, उस पर हम ट्रांसफ़र करवा देते हैं। वो कार्गो की तरह उस पर उसी शहर में चले जाते हैं। कूलर में भी इसी तरह के पंखे इस्तेमाल होते हैं आपके पास? क्या कूलर भी तैयार होते हैं ये जो पड़े हुए हैं? जी, कूलर भी, रूम कूलर भी तैयार होते हैं हमारे पास। प्रोसेस यही है, सिर्फ मोटर वही लगती है, बॉडी वगैरह हम खुद तैयार करवाते हैं लंडे से, ठीक है। बाकी सब कुछ वही सेम ही है। उसकी कूलर की 6500 रुपये कीमत है होल सेल पर।